श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको अनंत चतुर्दशी भगवान विष्णु के विराट स्वरूप की सरल पूजा विधि के बारे में बताऊंगी। इसके साथ ही साथ मैं बताऊंगी कि भगवान विष्णु के पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन बांधा जाने वाला 14 गांठों का अनंत का सूत हमें कैसे, कब और कब कितने दिन तक धारण करना चाहिए। इन सभी बातों की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। प्रत्येक वर्ष भादों के महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस साल अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर 2023 को मनाया जा रहा है। इस पर्व को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत रहकर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूपों की पूजा की जाती है। इसी शुभ दिन भगवान गणेश जी का विसर्जन भी किया जाता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। भादो महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 27 सितंबर 2023 को रात 10:18 से हो रहा है। इस तिथि का समापन अगले दिन 28 सितंबर को शाम 6:49 पर होगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:12 से शाम 6:49 तक रहेगा। कहते हैं जब पांडवों ने अपना सारा राजपाट खो दिया था, तब श्री कृष्ण ने उनको अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा था। इस व्रत करने के प्रभाव से पांडवों को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया था। इस दिन श्रीहरि की पूजा की जाती है और कथा सुनने से हर समस्या का अंत हो जाता है। तो आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी की सरल पूजा विधि। सर्वप्रथम चौकी के ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। अक्षत पुष्प का आसन देते हुए भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो को विराजमान कर दें। आज के दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। यदि आपके पास भगवान विष्णु का विराट स्वरूप का फोटो या मूर्ति हो तो पूजा में उसी को विराजमान करें। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। अष्टदल कमल बनाने के बाद हम इस पर एक कलश रखेंगे और उसमें गंगा जल डालकर शुद्ध जल से कलश को कंठ तक भर देंगे। कलश पर एक स्वास्तिक और उसके कंठ पर मौली जरूर से बांध दें। उसके अंदर हम लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, एक पुष्प, थोड़ा सा अक्षत या तिल डाल देंगे और ऊपर से हम आम की 5 पल्लों या 14 पल्लों को अच्छी तरह से सजा देंगे और इस पल्लों पर हम हल्दी कुमकुम से तिलक कर देंगे। कलश के ऊपर चावल की कटोरी रखकर एक देसी घी का दीपक रख देंगे। इसके बाद अक्षत और पुष्प का आसन देते हुए भगवान गणेश जी को स्थापित करेंगे। अनंत चौदस पर अनंता या अनंत के डोरे का बहुत अधिक महत्व होता है। इसको भी अक्षत पुष्प का आसन देते हुए श्री हरि के चरणों में इसको रख देंगे। एक छोटे से कलश में गंगा जल को भी श्री हरि के चरणों में रख देंगे। अब हम पुष्प की सहायता से सभी पर जल का छींटा देंगे। सर्वप्रथम जहाँ पर पूजा करना है वहाँ पर छींटा देंगे, उसके बाद अपने ऊपर करेंगे और पूजन सामग्री पर भी जल का छींटा देंगे शुद्धिकरण के लिए। अग्निदेव का आह्वान करते हुए दीप को प्रज्वलित करेंगे। हाथों में अक्षत पुष्प लेकर सभी देवता का आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारी पूजा में विराजमान हो। इसके बाद हम जल से सभी पर सांकेतिक स्नान कराएंगे। आपके पास भगवान विष्णु की मूर्ति हो तो आप पंचामृत अभिषेक भी करा सकते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन श्रीहरि और माँ लक्ष्मी की पूजन से घर में क्लेश से छुटकारा हो जाता है और घर में सुख शांति का वास हो जाता है। यह व्रत धन धान्य और सुख संपदा की बढ़ोतरी के लिए भी किया जाता है। इसके बाद हम भगवान गणेश जी और विष्णु जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। इसके बाद हम भगवान गणेश जी और विष्णु जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। सभी को तिलक लगाएंगे। सर्वप्रथम गणेश जी को, भगवान विष्णु जी को, माता लक्ष्मी जी को, गरुड़ देव को, दीपक को, कलश को, अनंत के डोरे को, गंगा जल को, सभी को हम तिलक लगाएंगे। इसके बाद भगवान गणेश जी को और माता लक्ष्मी जी को पीला सिंदूर समर्पित करेंगे। अब हम सभी को दोबारा से हरी चंदन का तिलक करेंगे। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को, भगवान विष्णु जी को, माता लक्ष्मी जी को, कलश को, अनंत के डोरे को, दीपक को, गंगा जल को, सभी को हम हरी चंदन से तिलक करेंगे। सभी को तिलक लगा लेने के बाद हम सभी पर बारी बारी इत्र लगाएंगे। अब हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। भगवान गणेश जी को यहाँ मैंने लाल पुष्प समर्पित किया है। भगवान विष्णु जी के लिए यहाँ मैंने कनेर की एक माला खुद से तैयार की है, उसको मैं समर्पित करूंगी। इसके बाद सभी को मैं पुष्प समर्पित करूंगी। यहाँ पर मैं अपराजिता के पुष्प भगवान विष्णु को समर्पित कर रही हूँ, जिसको विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। उसके बाद हम तुलसी दल भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करेंगे।
आपके पास जो भी भोग सामग्री है उसका आप भगवान को भोग लगाएं। भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी पत्र जरूर से डालें। यहाँ मैं प्रसाद का भोग अर्पित कर रही हूँ। बिना तुलसी पत्र के भगवान भोग को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए सभी पर आप तुलसी पत्र जरूर से रखें। 1 गिलास पानी का भी भगवान के भोग के साथ अवश्य रखें। इसके बाद आपको जो भी ऋतुफल मिल जाते हैं वो ऋतुफल आप भगवान को अर्पित करें। यहाँ मैंने भगवान को 2 सेब, 1 अनार और 2 केला समर्पित किया है। भोग के बाद हम मुख शुद्धि के लिए लौंग, इलायची समर्पित करेंगे। इसके बाद भगवान को धूप दीप दिखाकर हाथों में अक्षत पुष्प लेके हम अनंत चतुर्दशी की कथा को श्रवण करेंगे। कथा श्रवण करने के बाद हाथों में लिए हुए अक्षत पुष्प को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देंगे और हाथों को धुलकर हम भगवान की सुंदर आरती करेंगे। सर्वप्रथम श्री गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद भगवान विष्णु जी की और उसके बाद माता लक्ष्मी जी की आरती करेंगे। आरती संपन्न होने के बाद दक्षिणा स्वरूप में हम कुछ द्रव्य भगवान के श्री चरणों में रखेंगे और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। हे भगवान, अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम पर बनाए रखिएगा और पूजा में हमसे हुई भूल चूक के लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा। बिना व्रत के भी आप इस दिन इस विधि से पूजन कर सकते हैं। और अब इस प्रकार पुष्प से छींटा देकर हम शीतलीकरण कर देंगे। थोड़ा सा जल का छींटा अपने आसन के नीचे भी जल का छींटा कर दें और उस जल को अपने माथे से लगा लें। इस विधि से हमको अपनी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। पूजा संपन्न होने के बाद इस अनंत के डोरे को अपने सीधे हाथ में पहन लेना चाहिए। स्त्रियां इस डोरे को अपने लेफ्ट हैंड में और पुरुष इसे अपने राइट हैंड में धारण करेंगे। अनंत सूत्र को आप 14 घंटे, 14 दिन या फिर 14 वर्ष के लिए धारण कर सकते हैं, या फिर आप 24 घंटे पहनकर इसे किसी पवित्र स्थान में मिट्टी के नीचे दबा दें। इस तरह से सुबह की पूजा संपन्न हो जाती है। शाम की पूजा में भगवान विष्णु को मीठे का भोग लगाकर आरती पूजा किया जाता है और प्रसाद को पाकर अपना व्रत संपन्न करना होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।